अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों, मैं उस्मान सिन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई, हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम। बात करेंगे बीटीसी इथेरियम के नेक्स्ट टारगेट्स के बारे में। साथ साथ आज उनकी सीपीआई रिपोर्ट पे आने वाला है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। और जो हमारे प्रीवियस टारगेट्स हैं, तो उनमें से कौन से टारगेट्स अचीव हुए हैं और हमें कहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है, तो भाई इसी पर बात करेंगे। और आप लोगों को बताएंगे कि नेक्स्ट कौन से ऐसे लेवल्स हो सकते हैं जो हमें प्रॉफिट दे सकते हैं। जिस तरह बीटीसी यहाँ पर था, इसी लेवल पर 36,800 900 पर कल था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ओनली ये फॉल कर रहा है, और जब 36,200 इसका एक सपोर्ट लेवल है, इसी पर ही हमें ट्रेड देखने को मिलेगा। तो भाई आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो फॉल कर रहा था, लेकिन ये जो है, यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडर्स हजरात इनसे जो है यहाँ से प्रॉफिट निकालते हैं। आप लोग भी यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बट चूंकि हमारी वीडियो जो है होती है वो 24 आवर्स के लिए होती है, तो 24 आवर्स में हमारे सपोर्ट लेवल जो होते हैं वही बेस्ट लेवल होते हैं, जिस पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो भाई हमें इससे अच्छा खासा प्रॉफिट जो है देखने को मिल सकता है। 36,200 हमारा सपोर्ट था, 36,750 का हमें हाई मिला, तो भाई बहुत ही बेस्ट ट्रेड हमें बिटकॉइन में मिला। अभी बात करते हैं बाकी अपने कॉइन्स के बारे में, और आप लोगों के साथ कुछ लेवल्स शेयर करते हैं। अगर उन्हीं लेवल्स पर हम ट्रेड लेते हैं तो भाई हमें इससे प्रॉफिट हो सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को सोंगा जी वर्ल्ड ट्रेडिंग 9 ट्रेडिंग इवेंट के बारे में बता दूं। भाई ये ट्रेडिंग इवेंट जो है अभी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो सुंगाजी वर्ल्ड 10 ट्रेडिंग इवेंट का आगाज़ होगा। अगर आप लोग उसी में शेयर लेते हैं तो भाई आप लोगों को उसी में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर देखिए, ये बंदा क्या है, $1 ही ये प्रॉफिट में है, लेकिन ये 5वें पोजीशन पर है, ठीक है। इसको $50 बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो भाई मैं यही आप लोगों को समझा रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आके ट्रेडिंग करनी है, और जैसे ही आप ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट के बेस पर एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम के बेस पर आप लोगों को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मतलब बोनस आप लोगों को मिलेगा, बोनस नहीं, रिवार्ड ही आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो बैंक्स एक्सचेंज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने इसका दूसरा भी जो एक एक तो मैंने लिंक इसका दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, एंड सेकंड जो मैंने दिया हुआ है इस इवेंट का लिंक। आप लोग इस इवेंट के लिंक को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो भाई बीटीसी और इथेरियम को लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं कावा काइन पर। तो कावा काइन में जिस तरह का मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भाई जो मैंने कल वाली वीडियो के थंबनेल पर भी दिया था कि भाई ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जो है ड्रॉप कर सकता है। तो भाई अगर हमने ट्रेड लिया यहाँ पर, सपोज यहाँ पर मार्केट था कल जब मैंने आप लोगों को ये लेवल बताया था, ठीक है। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा लिक्विडेशन हो गया है। कुछ लोगों की लिक्विडेशन यहाँ पर हो गई, क्योंकि मार्केट जो है इसी लेवल से डाउन गया था ना। मार्केट जो है यहाँ पर अगर हम देखें, इसी लेवल से हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है यहाँ पर बन रहा था, और इसी लेवल पर के नीचे मार्केट आ गया, लिक्विडेशन कर गया, यहाँ पर लोगों को लिक्विडेट कर गया। लिक्विडेशन के बाद इसने क्या किया, मार्केट का ड्रॉप डाउन हो गया, और हमें जो है बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला, वो भी 2 टाइम्स, ठीक है। शॉर्ट की ट्रेड में हमने इसको यूटिलाइज किया था। और भाई यहाँ पर आज के लिए मैं एक वीडियो आज शाम को अपलोड करूँगा, जिसमें आप लोगों को बताऊँगा कि भाई आप लोग ट्रेड को कंफर्म किस तरह करेंगे कि भाई हाँ यही लेवल है जिस पर मुझे अभी ट्रेड लेना है। अगर मैं किसी लेवल का मेंशन कर लूँ कि भाई यही एक लेवल ट्रेड के लिए बन रहा है, ठीक है, तो आप लोग अगर उसी लेवल को यूटिलाइज करते हो तो किस तरह यूटिलाइज करोगे, इसी के बारे में ही बात होगी कि भाई ट्रेड ब्रेकआउट किसे कहते हैं, ब्रेकडाउन किसे कहते हैं, और ट्रेड कंफर्मेशन हम कहाँ पर लेंगे, कौन सा ऐसा कैंडल होगा जिसके बाद हम जो है उसी लेवल पर ट्रेड लेंगे। सपोज अगर यहाँ का ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता, या अभी यहाँ से मार्केट यहाँ का ब्रेकआउट दे, तो भाई क्या हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं। तो इसी पर ही हम बात करेंगे। इस अब यहाँ पर अगर मैं XRP के बारे में कहूँ तो भाई एज अ फर्स्ट स्टेप जो हमारा लेवल था इसके लिए 6460 का यूटिलाइज हुआ। मार्केट जो है उसी से भी थोड़ा नीचे चला गया, ठीक है। XRP से जो है मार्केट तोड़, हमारा जो लेवल था उसी से भी मार्केट नीचे चला गया, और हमें जो आप लोग हाई देख रहे हैं तो भाई 75 30 तक, मतलब 75% तक बहुत ही बेस्ट प्रॉफिट हमें मिला। अभी आप लोग इसको करंट प्राइस या 6460 पर ही अगेन यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ फर्स्ट स्टेप।
ऑफ बाइंग, ठीक है। मैंने बताया था 71 का लेवल कल के लिए, 71 का लेवल हमारा हमारा एग्जैक्टली एलटीसी में अचीव हो गया और हमें प्रॉफिट मिला 73.90 तक। बेस्ट ट्रेड रहा। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि भाई हमारे सपोर्ट लेवल को आप लोग फर्स्ट एक ही बार यूटिलाइज करेंगे। आटम के बारे में बात करते हैं तो भाई आटम का जो हमारे पास बेस्ट पोजीशन बन रहा है यहाँ पर, तो एक पैटर्न बन रहा है बाइंग का, तो बट मैं यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पर आटम में बाइंग में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। हमारा जो लेवल था जो मैंने बताया था 9.14 का, हमें 9.40 तक हाई मिला, तो बेस्ट ट्रेड हमें यहाँ पर मिला। एंड अभी जो हम अगर ट्रेड लेंगे यहाँ पर, तो मुझे इस तरह लग रहा है कि भाई ये लेवल, अभी इस लेवल का थोड़ा सा अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमें जो लेवल होता है 8.50 का जो लेवल है, यही हमें ट्रेड दे सकता है। 8.50 एक बेस्ट बाइंग जोन रहेगा हमारे पास, जो ऑटम काइन है उसी में। हाँ, एज अ फर्स्ट बाइंग आप करंट प्राइस पर भी कर सकते हो, ठीक है, बट 8.50 बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर $9 पर भी कर लो फर्स्ट बाइंग, 8.50 पर कर लो, एंड थर्ड स्टेप आप $8 पर कर लो, तो भाई ये 3 स्टेप आप लोगों को प्रॉफिट दे सकते हैं। BLZ का इनके बारे में बात करें तो भाई भाई हमारे सपोर्ट लेवल तक आ गया था और हमें प्रॉफिट मिल चुका था। BLZ में मैंने अभी भाई BLZ को इग्नोर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नाइस क्रिएट हो गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो भाई एक ही लेवल पर ट्रेड हो रहा है, ठीक है, एक ही लेवल पर, ये बहुत ही ज़्यादा नाइस है। अब इसका या तो ब्रेकडाउन होना चाहिए या ब्रेकआउट होना चाहिए, तो उसी के बाद हम ट्रेड लेंगे। SFP को भी मैंने कल इग्नोर कर रखा था, क्योंकि मुझे लगा था कि भाई मार्केट जो है इसका ड्रॉप डाउन कर सकता है, एंड एग्जैक्टली आप लोग देख सकते हैं इसका मार्केट जो है ड्रॉप डाउन कर गया है। तो अभी कुछ दिनों के लिए SFP को भी इग्नोर कर लेते हैं। रोनी काइन में हमारा 4.80 का टारगेट अचीव हुआ, हमें जो है 5.12 तक हाई मिला, तो भाई बेस्ट ट्रेड रहा। अभी इसका जो सेकंड सपोर्ट लेवल जो हमारे पास बन रहा है 4.45, वो ये एक ऐसा लेवल होगा जिस पर हमें एक अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल सकता है। DYDX की अगर बात करें तो भाई मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई आप लोग वेट ही करें, ठीक है। बेस्ट एंट्री के लिए आप लोगों ने क्या करना है, वेट करना है। कल की वीडियो में जब मैं वीडियो बना रहा था तो भाई रोनी $3 पर था, और मैंने परसों की वीडियो में आप लोगों को 2.90 का ही लेवल बताया है, ठीक है। तो 2.90 तक एग्जैक्टली मार्केट आ गया है। 2.906 ये कोई इशू नहीं है, तो 2.90 से हमें 3.30 तक 40 सेंट का हमें यहाँ पर ट्रेड मिला। सॉरी गाइस, तो 40 सेंट का ट्रेड यहाँ पर बहुत ही बेस्ट था। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि भाई बेस्ट एंट्री पर अगर हम ट्रेड लेंगे तो हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। करंटली इसका एक सपोर्ट लेवल जो बन रहा है तो 2.90 ही बन रहा है, ठीक है। 2.95 एंड 2.90, बट में एक लेवल अगर हम 2.95 पर बाइंग कर लेते हैं, एंड सेकंड स्टेप अगर हम 2.73 पर, तो ये हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है रूनी काइन, ठीक है। अवेक्स के बारे में अगर बात करें तो अवेक्स का मैंने बताया था कि भाई इस तरह से ये फॉल कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह से ये फॉल कर रहा है, और हमारा जो सपोर्ट लेवल था 16.80 था, ठीक है, 16.80 था। एंड उसके बाद जो हमारा सेकंड सपोर्ट लेवल था वो दूर था, तो हमने उसी को यूटिलाइज ही नहीं किया। 16.80 से अगर हम काउंट कर ले तो भाई 17.67, तकरीबन 87 सेंट तक हमें इसमें ट्रेड मिला। थोड़ा सा मार्केट ड्रॉप डाउन कर गया था, बट फिर भी हमने इससे अच्छा खासा प्रॉफिट जो है गेन कर लिया है, ठीक है। अब एक्सकैन अभी करंटली फॉल कर रहा है, तो हमारा एक एंट्री अगर बनती है तो 14.10 पर ही हम करेंगे, उससे पहले अगेन अवेक्स में एंट्री नहीं लेंगे। आवे काइन का भी मैंने कहा था कि भाई आवे काइन जो है इसी लेवल से फॉल कर सकता है, और हमारा जो एग्जैक्ट लेवल था इसमें $93 का, और हमें जो हाई मिला 95.65 का, तो भाई बेस्ट ट्रेड रहा यहाँ पर। भाई आप लोगों ने कभी कभी मार्केट जो है लेवल से ड्रॉप डाउन कर सकता है, ठीक है, तो आप लोगों ने देखना है कि भाई कौन सा ऐसे लेवल है जो मुझे ट्रेड दे रहा है। गोल्ड के बारे में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि भाई गोल्ड जो है अगर इसी लेवल के अबाव जाता है, ठीक है, 1935 का हमारा सपोर्ट लेवल था, मार्केट जो है ड्रॉप डाउन कर गया था 1931 तक, बट हमें जो है ट्रेड मिला 1949 तक, बेस्ट ट्रेड रहा। अब गोल्ड के लिए हमारा पंप एंड डंप का के लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है, गोल्ड के पंप एंड डंप के लिए हमें क्या चाहिए, तो गोल्ड एक ही लेवल पर ट्रेड हो रहा है। गोल्ड अगर इसी लेवल 1950 के अबाव जाता है 49.40 के, ठीक है,
बल्कि 1950 के अबाव जाता है तो भाई ये फिर अगेन अपर साइड पर एक ट्रेड हमें दे सकता है। अदरवाइज 1943 को ब्रेक कर ले, ठीक है, 1943 को ये ब्रेक कर ले, बल्कि 1944 को ब्रेक कर ले 43.88, ठीक है, 1943.88 को अगर ब्रेक कर ले, यहाँ पर वापस ना आए तो भाई मार्केट जो है अगेन 1935 का लो हमें दे सकता है। और करंटली ये ट्रेड हो रहा है 1944 एंड 1948 के दरमियान, ये $4 का रोटेशन इसमें ऑन है, ठीक है। सॉरी गाइस, ये खांसी का मसला जो है ये ख़त्म नहीं हो रहा, हालांकि इसका इलाज मैंने शुरू किया हुआ है, बट क्या कह सकते हैं, आज चूंकि है सीपीआई डेटा आने वाला है, तो अगर 3.3 से वैल्यूज कम आते हैं तो मार्केट जो है पंप हो सकता है, पंप होगा, ठीक है, एंड अगर 3.3 से ज़्यादा आते हैं तो भाई मार्केट जो है डंप होगा। तो यही भी आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई पंप एंड डंप, एंड आज 6:30 बजे के करीब आप लोगों को मार्केट में वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। इथीरियम, हाँ, ये आज के लिए आज की सेकंड वीडियो में मैं कंफर्मेशन पर आप लोगों को ट्रेड बताऊंगा कि भाई कैंडल कंफर्मेशन हम किसे कहते हैं, ठीक है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो भाई किस तरह लेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई रेड कैंडल बन रहा है या ग्रीन कैंडल बन रहा है तो हमने इसमें ट्रेड ले ली, हम ट्रेड लेंगे कहाँ पर, वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। इथीरियम के लिए अगर हम देखें तो भाई इथीरियम का जो हमारा सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुका था, और हमें प्रॉफिट मिला भाई हमारा ये लेवल 2030 का, एग्जैक्टली हमारा 2030 का सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हुआ, एंड हमें जो है सेकंड सपोर्ट हमारा यूटिलाइज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो भाई हमारा जो सेकंड फर्स्ट सपोर्ट, तो आप लोग करंट प्राइस पर एक बाइंग लगा सकते हैं 2030 का जो इथीरियम में हमारे पास बाइंग तो बन सकता है, ठीक है, बट सेकंड प्राइस हम सेकंड सपोर्ट जो हमारा होगा 1990 का ही रहेगा, क्योंकि इथीरियम बहुत ही मुस्तनद बिहेवियर जो है पेश कर रहा है। चेन लिंक काइन में हमारा जो सपोर्ट लेवल था आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 14.84 था, ठीक है, और 14.95 से, सॉरी 14.05 से मार्केट नीचे नहीं आया, और हमें ट्रेड दिया इसने 14.93 तक, तो बेस्ट ट्रेड रहा। अभी इसके लिए जो सपोर्ट लेवल है स्टिल मैं बिलीव करूंगा जिस पर, क्योंकि मार्केट फॉल कर रहा है तो हमारा जो सपोर्ट लेवल है इसके लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है, एंड सपोर्ट लेवल हम इसको यहाँ पर अभी नहीं रखेंगे, ये वाला 13.30 का जो हमारा सपोर्ट लेवल है बहुत दूर है, बट 13.30 एक ऐसा लेवल है जो हमें ट्रेड दे सकता है। 13.30 के बाद अगर कोई लेवल आता है तो हमारे पास 12.40 का 50 का है एक लेवल है, इन ही लेवल्स पर हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। एप्टस्काइन की अगर बात करें तो एप्टस्काइन ने जो हमारा सपोर्ट लेवल था इसी को ब्रेक कर दिया। मैंने बताया था कि भाई ये लेवल जो है अगर ब्रेक करता है, हाँ, फर्स्ट सपोर्ट लेवल 7.75 पर मैंने बताया था, यहाँ पर हमें 8.02 तक जो है ट्रेड देखने को मिला, एंड अगेन जो हमारा सपोर्ट लेवल था 7.40 यूटिलाइज हुआ, और हमें 7.71 तक जो है 30 सेंट तक हमें इसमें ट्रेड मिला देखने को मिला। अभी मार्केट जो है इसका ड्रॉप डाउन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि एप्टस्काइन में हमारी जो बेस्ट एंट्री बन सकती है 6.80 की ही बन सकती है, 6.80 ही हमें बेस्ट ट्रेड दे सकता है। सोल काइन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोल काइन में हमारा $52 का जो सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली यूटिलाइज हुआ, और हमें जो ट्रेड मिला आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्टली 50 तक, तो भाई बेस्ट ट्रेड रहा। अभी सोल काइन चूंकि फॉल कर रहा है तो मुझे लगता है कि ये हमारे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल को यूटिलाइज कर सकता है, वो है $48 का, ठीक है, 48.75 फर्स्ट सपोर्ट हमारे पास रहेगा 51.60, एंड सेकंड सपोर्ट हमारे पास रहेगा 48.50, ठीक है। तो यही दो सपोर्ट लेवल आज के दिन हमें ट्रेड दे सकते हैं। INJ के बारे में अगर बात करें, वही INJ हमारे सपोर्ट लेवल पर एग्जैक्टली आया 15.80, हमें ट्रेड दिया थोड़ा बहुत 16.20, बट INJ को मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि भाई मैंने इग्नोर कर रखा हुआ है, ठीक है, INJ को हमने ऑलरेडी इग्नोर कर रखा हुआ है, बट अभी इसका एक बाइंग जो है बन सकता है 15.09 पर एज अ फर्स्ट स्टेप बाइंग, एंड सेकंड या
15.09 पर अगर आप लोग ट्रेड नहीं करते तो 14.26 मुझे लगता है कि एक बेस्ट बाइंग लेवल रह सकता है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर भी ये सेकंड टाइम आके हमें ट्रेड दे गया है। ठीक है, 2 टाइम्स इसने यहाँ पर आके हमें ट्रेड दे दी है, तो बेस्ट है। अभी इसका जो मेन सपोर्ट लेवल जो बना है 13 पॉइंट बल्कि $14, इसी $14 के लेवल ने हमें दोबारा ट्रेड नहीं दी है। ठीक है, तो दोबारा $14 का लेवल जो है ये हमें दोबारा ट्रेड देखने आएगा ज़रूर। IMX की अगर बात करें तो IMX हमारा $1 के लेवल पर तो नहीं आ रहा। ठीक है, करंटली बिल्कुल भी $1 के लेवल पर नहीं आ रहा। दैट्स वाई हम इसको इग्नोर कर लेंगे थोड़ा सा IMX को, क्योंकि IMX एक राइजिंग वेज पैटर्न जो है इस तरह से बना रहा है। ठीक है, एंड इसका जो सपोर्ट बन रहा है 1.11 एंड इसका जो रेजिस्टेंस है 1.25। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को बता दूं, तो भाई अगर ये लेवल डाउन साइड पर ब्रेक हो जाता है तो भाई ये डाउन साइड पर ही आएगा। अगर यही लेवल जो है ब्रेक हो जाता है एंड रिकवर नहीं करता तो हमारा जो टारगेट होगा $1 ही इसमें रहेगा, $1 पर ही हमें ट्रेड देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड अगर ये अपर साइड पर ब्रेक कर लेता है 1.2725 को, ठीक है, 1.25 के बाद एबाव फिर ये अपर साइड पर जाएगा और हमें अपर साइड पर ही ट्रेड देगा अप टू 1.35, क्योंकि इसका रोटेशन जो है 10 सेंट में ही चल रहा है। एफ एक्सिस की अगर बात करें तो एफ एक्सिस एग्जैक्टली हमारे जो सपोर्ट लेवल था 6.60 यहाँ से पर पंप कर गया और $8 तक हमें इसने ट्रेड दी। बहुत ही बेस्ट ट्रेड इसमें रहा अभी के लिए। जो अगर इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है तो भाई इसका बार बार जो मुझे सपोर्ट नज़र आ रहा है 7.04, ठीक है, 7.04 ही हमें एक ट्रेड दे सकता है। एंड अगर 7.04 ब्रेक डाउन होता है तो हमारा 6.60 का टारगेट ऑन रहेगा। आईसीपी की अगर बात करें तो भाई आईसीपी ने यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं दी है और हमारा जो लेवल है इसके लिए स्टिल ऑन है। आईसीपी मुझे लगता है कि करंट 4.30 पर ही हमें ट्रेड दे सकेगा। ठीक है, 4.30 पर ही हमें ये एक ट्रेड दे सकेगा, अदरवाइज इसके लिए जो मेरा सपोर्ट लेवल है 4.25 ही ऑन रहेगा। बट 4.30 पर यहाँ एक क्विक बना हुआ है तो इसको यूटिलाइज कर सकता है, क्योंकि यहाँ से इसने दोबारा हमें ट्रेड नहीं दी है। सुई टोकन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, हमारे 2 सपोर्ट लेवल है सुई टोकन में, तो भाई 56.85 हमारा आज के लिए ऑन रहेगा। 56.85 या 56 सेंट का जो सपोर्ट लेवल है ये हमारा आज के लिए इसी सुई टोकन में ऑन रहेगा। कल का जो हमारा सपोर्ट लेवल था भाई 60.54, तो 60.54 यूटिलाइज हुआ बट हमें प्रॉफिट जो है बहुत ही कम दिया। और ये अगर यूटिलाइज भी हुआ 60.42, ठीक है, तो हमें 63 तक तो ट्रेड मिला, बेस्ट ट्रेड था। बट यहाँ ये लेवल 56.40 या $56 हमें 56 सेंट ये हमें अच्छा ट्रेड देगा। डॉट काइन को मैंने कल इग्नोर कर रखा था, आप लोग देख सकते हैं, बट हमारा डॉट काइन में जो सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली अचीव हो चुका है। 5.23 का हमारे पास एक लेवल था जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। डॉट काइन में हमारे पास जो बेस्ट लेवल दूसरा बन सकता है $5 की का ही बन सकता है। $5 पर ही ये हमें ट्रेड देगा, $5 पर ये हमें एक बेस्ट ट्रेड देगा। यूनिस्वेप का हमारा जो टारगेट था यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, लाइव आप देख सकते हैं कि भाई यूनिस्वेप का जो हमारा 5.15 का टारगेट था भाई अचीव नहीं हो रहा था बट अचीव हो गया। 5.30 तक हमें ट्रेड मिला, बेस्ट ट्रेड रहा। अभी ये करंट प्राइस पर आप लोगों को यूटिलाइज करने को मिल सकता है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाउन ये अभी जा सकता है और एक दूसरा लेवल जो है वो यूटिलाइज करने जा सकता है। ठीक है, तो यूटिलाइज अगर ये करेगा तो 5.06 या 5.06 पर फर्स्ट एंट्री एंड 4.82 पर हमारी सेकंड एंट्री बन सकती है। यहाँ पर ए आर काइन की अगर बात करें तो ए आर काइन में हमारा जो सपोर्ट लेवल था यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैं इस सपोर्ट लेवल को एक्सटेंड कर लूँ क्योंकि मैंने कुछ दिन हो गए अपनी बीमारी की वजह से न्यू सपोर्ट लेवल्स आप लोगों को फाइंड आउट नहीं किए। वही हमारा सपोर्ट लेवल 6.97 या $7 का था, 7.02 का लो लगा और हमें 7.56 तक हाई मिला। तो यहाँ पर अभी बहुत ही नाइस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, बहुत ही नाइस क्रिएट हो चुका है। अब इसी लेवल पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। गैस का इनका यहाँ पर देखे
तो भाई गेस काइन का मैंने आप लोगों को बताया था एज अ फर्स्ट स्टेप 8.70, सेकंड स्टेप मैंने 8.21 का बताया था। तो भाई अगर आप लोगों ने बाइंग की है तो भाई 8.67 पर आप लोग जो है बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में निकल चुके हैं। ठीक है, गेस काइन में बहुत ही अच्छे प्रॉफिट पे निकल चुके हैं। और डी के बारे में, एफटीटी के को स्टोरेज को हम इग्नोर कर लेंगे। इन तीन टोकन स्टोरेज जो है 84 सेंट का हाई लगाने के बाद डाउन है। ठीक है, तो भाई इतना ज़्यादा हाई ये वोलेटाइल जो है मार्केट है। एंड मुझे लगता है कि स्टोरेज हमें 67 सेंट पर ही ट्रेड देगा। 67 सेंट पर थोड़ा बहुत ट्रेड देगा, उसके बाद फॉल करेगा। जो नेक्स्ट इसका टारगेट होगा 57 सेंट ही रहेगा। तो गाइज बिटकॉइन की अगर बात करें तो बिटकॉइन का जो सपोर्ट लेवल हमारे पास बन रहा है, क्योंकि आज सीपीआई रिपोर्ट आने वाला है। तो सीपीआई रिपोर्ट पर की वजह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा $1800 तक मार्केट का रोटेशन हो सकता है। तो भाई यहाँ पर अभी इसने हाई लगाया है बीटीसी का 36,735। इसका जो हमारा सपोर्ट बन रहा है 36,200 एंड 36,200 अगर ब्रेक होता है तो हमें 35,650 तक जो है एक लो देखने को मिल सकता है। तो गाइज और पंप के लिए हमें क्या चाहिए? पंप के लिए या 36,000 के लेवल को, और 37,000 का लेवल तो अभी गया है। ठीक है, तो पंप के लिए हमें चाहिए 36,740 पर रेजिस्टेंस, 750 पर रेजिस्टेंस। अगर मिल जाता है तो हम 37,500 400 तक अगेन जा सकते हैं। तो भाई ये हमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल है हमारे। अगर आप लोग इसी को फॉलो करते हैं तो भाई आप लोग अच्छा ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं। सो गाइस ये थे हमारे कुछ प्राइस प्रेडिक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।